हेलो, जय श्री कृष्ण। और कैसे हो? इसी के साथ अपनी आज क्लास शुरू करते हैं और आगे पढ़ते हैं। हमने जैसे बड़े बड़े स्थानों के बारे में पहले पढ़ लिया था, आज छोटे छोटे स्थानों के बारे में पढ़ते हो। इसी के साथ आज अपनी ये सभ्यता कंप्लीट हो जाएगी। कल हम नेक्स्ट टाइम इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण जानेंगे। इसी के साथ आपका पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना बातें करें हम आगे बढ़ते हैं और पहले हम स्थानों के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से स्थान हमारे बच गए हैं। तो पहले है लेंगे हम कालीबंगा। कालीबंगा की खोज कब की गई थी? तो कालीबंगा की खोज 1951 में की गई थी। कहीं कहीं इसका 53 भी हमें मिलता है। इसकी खोज किसने करी थी? अमलानंद घोष ने इसकी खोज करी थी। और इसका उत्खनन का काम किसने करा था? तो बीके लाल और बीके थापर ने इसका उत्खनन का कार्य करा था। अब इसी के साथ बात करें तो इस कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन बस्ती के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो बस्तियां पाई गई है वो कच्ची ईंटों से निर्मित बस्तियां पाई गई है, जिसके कारण इसे दीनहीन बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से बहुत सारे साक्ष्य मिले, यानी जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले। लकड़ी की नाली के साक्ष्य में कहाँ से मिले? तो वो भी हमें कालीबंगा से मिले। और अगर बात करें तो बेलनाकार मोहरों के साक्ष्य में कहाँ से मिले? तो वो भी हमें मिले हैं कालीबंगा से। जबकि फारस की मोहरों के साक्ष्य में कहाँ से मिले? वो मिले हमारे लोथल से। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये भी मेसोपोटामिया के साथ यह सभ्यता व्यापारिक संबंध स्थापित किए होंगे या व्यापार करा होगा। इसी के साथ और बात करें तो कालीबंगा के जुते हुए खेतों के साक्ष्य में हमें कालीबंगा से मिले। शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से मिले। अग्नि वेदिकाएं या अग्नि कुंड की बात करें तो वो भी हमें कालीबंगा से ही मिला। कालीबंगा किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई। और घग्गर नदी को देशवती नदी, नट नदी, सोई हुई नदी, मृत नदी भी कहा जाता है। यह राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में यह सभ्यता स्थित है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं तो बनावली। बनावली भी घग्गर नदी के किनारे ही विकसित हुई, परंतु बनावली का है हरियाणा में है। और यहाँ से सर्वप्रथम मिट्टी के हल के साक्ष्य में कहाँ से मिला है? मिट्टी का हल हमें कहाँ से मिला है? वो मिला है अपने बनावली से। बनावली सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी। इसकी खोज की बात करें तो 1973 में इसकी खोज का कार्य हुआ था। और इसकी खोज किसने करी थी? रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज करी थी। सूरकोटड़ा, सुत का गेंडो, वो कहाँ है? वो पाकिस्तान के पूर्वी छोर में। जबकि सूरकोटड़ा कहाँ है? आपके गुजरात में। इसकी खोज कब करी थी? 1964 में इसकी खोज करी थी। किसने करी थी? जगपति जोशी ने इसकी खोज करी थी। जग के स्वामी जगपति जोशी, याद रह जाएगा ना। उसके बाद बात करें रोपड़। रोपड़ कहाँ है? रोपड़ आपके पंजाब में है। और इसकी खोज किसने करी थी? बीबी लाल ने इसकी खोज करी थी। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका स्थान कौन सा है? धोलावीरा। धोलावीरा कब इसकी खोज करी थी? 1967-68 में इसकी खोज करी थी। जगपति जोशी ने इसकी खोज करी थी। विश्व में सबसे बड़े स्टेडियम के साक्ष्य में मिले हैं, वो भी हमें कहां से मिले? धोलावीरा से मिले। धोलावीरा से हमें सबसे बड़ी इमारत के साक्ष्य मिले। जबकि इसके बाद अगर बात करें तो हड़प्पा से विशाल अनागार में मिले हैं 6 की पंक्ति में 12। ये अपवाद स्वरूप अगर बात करें धोलावीरा की, तो धोलावीरा अपवाद स्वरूप, यानी कि हर स्थान से हमें क्या मिला है कि हर नगर 2 भागों में विभाजित था। एक था उछला दुर्ग, या फिर जहां प्रशासनिक लोग निवास करते थे। एक था निचला दुर्ग, जहां आम व्यक्ति या फिर साधारण लोग निवास करते होंगे। परंतु ये धोलावीरा है, यहाँ से हमें 2 प्रकार, यह पूरा नगर है, यह 2 नहीं 3 भागों में विभाजित था। यह अपवाद स्वरूप एक ही नगर था जो 3 भागों में विभाजित था। 3 भागों में कौन कौन से भाग थे? अगर बात करें तो पहला था ऊपर का दुर्ग, या फिर इसको दूसरे नाम 3 भागों में विभाजित था दुर्ग। दूसरा मध्यम दुर्ग। तीसरा कौन सा होगा? तीसरा था आम दुर्ग, यानी अगर बात करें निम्न लोग जहां निवास करते थे, यानी साधारण दुर्ग। इसको निचला दुर्ग भी कहते हैं। साधारण सा दुर्ग था, वहां पे कौन से लोग निवास करते थे? वहां पे निवास करते थे साधारण, यानी मजदूर हो गए या फिर सामान्य लोग यहाँ निवास करते थे।
मध्यम दुर्ग था, मध्यम दुर्ग में कौन से लोग निवास करते होंगे? तो मध्यम दुर्ग में व्यापारी या फिर प्रशासनिक लोग यहाँ निवास करते होंगे। और दुर्ग में अंदर कौन से लोग निवास करते थे? तो राजा महाराजा निवास करते होंगे और उनके मंत्री लोग भी यहाँ दुर्ग में निवास करते होंगे। यह सिर्फ हम अंदाजा लगा सकते हैं और यह हमारी काल्पनिक घटना है कि दुर्ग, मध्यम दुर्ग या निचला दुर्ग, या फिर हम कह सकते हैं साधारण दुर्ग, या फिर जहाँ साधारण लोग निवास करते होंगे। इसी के साथ बात करें तो राखीगढ़ी, राखीगढ़ी का है आपके हरियाणा में। इसी के साथ आज अपने जो भी स्थल थे उनको हम एक एक स्थल को बहुत डिटेल से पढ़ा है। और कल हम पढ़ने वाले हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार से हुआ था। तो हम छोटे से वीडियो के माध्यम से कल हड़प्पा सभ्यता का पतन पढ़ लेंगे और उसी के साथ अपनी जो सभ्यता वाली जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ आपको अगर क्लास बढ़िया लग रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। देखिए, एक बात आपने कहावत तो सुनी होगी कि भाई रोती रोती जाए तो हारे जाए, हंसते हंसते जाए तो ही हारे ही जाए। तो आपको पढ़ाई तो हमें करनी है, रोते रोते करें तो भी पढ़ना है, हंसते हंसते करें तो भी पढ़ना है। तो क्यों ना हम हंसते हंसते पढ़ें। तो इसी के साथ आप पढ़ते रहिए निरंतर, और अगर आपकी कोई समस्या है तो हमें बताइए ताकि जितना हो सकेगा उसका समाधान करने की कोशिश की जाएगी। जय हिंद।